जेडीयू का कोई दलित नेता डिप्टी सीएम बन सकता है, क्योंकि कुशवाहा के हाथ में जा रही है सत्ता की कमान। तो कुशवाहा को तो मिल गया जो मिलना था, और निशांत अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो किसी दलित को उनकी जगह पर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। विजय चौधरी भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, स्वर्ण समाज का, तो एक बहुत बैलेंस सरकार दिखेगी, जिस संतुलन दिखेगा जातीय समीकरण का। आज तय होगा डिप्टी सीएम, अंतिम फैसला लेंगे ललन सिंह। शिवराज सिंह करेंगे नए सीएम का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। सीएम हाउस पर आज सुबह से ही हलचल तेज हो गई है। सत्ता के नए समीकरण को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। बिहार को 48 घंटे के अंदर नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सरकार के गठन से जुड़े तमाम अहम फैसले आज होने वाली है और बैठकों में लिए जाएंगे। आज ये तय हो जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से कौन उप मुख्यमंत्री का फेस होगा और नई सरकार में किन चेहरों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी। तो कुल मिलाकर बिहार में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ होने वाली है। अब अगले 2 दिनों में न सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा, बल्कि नई सरकार का पूरा ढांचा भी तय हो जाएगा, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, आज सीएम हाउस में जेडीयू की अहम बैठक हो रही है। बैठक सुबह से ही हो रही है, नेता जा रहे हैं सीएम हाउस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, ललन सिंह भी मुख्यमंत्री से मिलकर निकले हैं। और मेरे पास जो खबर है, बड़ी खबर जो पहली बार आ रही है दर्शकों के सामने, कि 2 मंत्रियों का नाम सामने आया है जो नए विधायक हैं, मंत्री बनेंगे जेडीयू के। एक विनय चौधरी हैं, वो दरभंगा जिले से आते हैं, विधायक हैं, और एक शीला मंडल। बिल्कुल, तो दोनों मंत्री बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संजय झा से इनका क्या संबंध है सबको पता है, फिर भी वो बन रहे हैं मंत्री। डिप्टी सीएम को लेकर बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम बनने के लिए निशांत अब तक तैयार नहीं हुए हैं, अभी तक। निशांत कुमार खुद तैयार नहीं है और उनको कोई पूछ भी तो नहीं रहा है। मतलब इतने दिनों से जोर शोर पे पकड़े, तरफ से भाई पूछा जाना चाहिए ना कि निशांत जी आप डिप्टी सीएम बनिए। तो बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं पूछा गया उनसे, और वो अपने मन से वो दावा करने को तैयार नहीं है। वो तैयार ही नहीं हुआ अभी तक। अब जो टीम निशांत है पूरा जोर शोर से लगी हुई है, और मेरे पास जो गुप्त सूचना है कि कल टीम निशांत के विधायकों की बैठक हुई है जेडीयू के नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के साथ। ठीक है ना, जो नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद नेता हैं, सीनियर नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ बैठक हुई है। क्योंकि जेडीयू में भी 2 गुट दिख रहा है। एक गुट बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा निशांत के साथ दिखाई दे रहा है। तो निशांत, जेडीयू की चिंता ये है कि कहीं पार्टी ही खत्म ना हो जाए। जेडीयू के जो विधायक हैं इस बात से चिंतित हैं कि निशांत अगर डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो पार्टी ही खत्म ना हो जाए। श्रवण कुमार चिंता जता चुके हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत दुखद फैसला है नीतीश कुमार का, लेकिन चूंकि पार्टी के नेता हैं तो उनके फैसले को मानना उनकी मजबूरी है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं, सबको डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी विलय न करा दे जेडीयू का, और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसकी कोशिश जारी है। सर, तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे विधायक है, विलय कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा जब पार्टी चाहे देगी विलय करना। लेकिन मुश्किल ये है, इतना आसान भी नहीं है, आपने ठीक कहा, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद किसी नए कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ नहीं है। संजय झा पहले थे कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन फिर से जब नीतीश बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद से कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बना है। और आनंद मोहन का बयान भी आया था कि कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है, जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि जेडीयू का विलय हो जाए बीजेपी में। लेकिन जेडीयू के कुछ नेता हैं जो निशांत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, विधायक हैं, वो किसी कीमत पर विलय नहीं चाहते हैं। कारण है कि भाई अलग दल में है तो अलग दल में अलग हैसियत है उनकी। बीजेपी में विलय हो जाएगा तो कहाँ बीजेपी समुद्र है, वहाँ पते नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो कोशिश है पार्टी को बचाने की, और उसकी चिंता दिखाई दे रही है जेडीयू के नेताओं के चेहरे पर। तो अभी बैठक चल रही है, बैठक में लगातार लोग पहुंच रहे हैं, बारी बारी से नीतीश कुमार मिल रहे हैं। तो ललन सिंह तो निकले हैं, वो अहम भूमिका निभाएंगे। मंत्रिमंडल के आकार से लेकर नए पुराने चेहरों के संतुलन तक हर पहलू पर गहन मंथन चल रहा है। पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है, संजय झा की भूमिका अहम मानी जा रही है। तो आज सीएम हाउस पहुँच अंतिम रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं।
इसके लिए वो दिल्ली से कल ही पहुंच गए थे ललन सिंह, और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। गहन विचार विमर्श चल रहा है और इन नेताओं के बीच लगातार हो रही बैठकों में सरकार के गठन का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। तभी तो मैंने बताया कि 2 नए विधायक जिनका नाम आया है मंत्री बनने वाले हैं, एक विनय चौधरी और दूसरी शीला मंडल। सर, तो कल 11 बजे नीतीश की अध्यक्षता में आखिरी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। हाँ बिल्कुल, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक कल होने वाली है 14 अप्रैल को, और ये बैठक औपचारिक होगी, कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा। नीतीश कुमार धन्यवाद ज्ञापन करेंगे पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का, कैबिनेट का, और इस दिन ही सुबह मुझे लगता है कि 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और इसी के साथ मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके तुरंत बाद एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, और जो एनडीए के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पहुंच रहे हैं पटना, और उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को नया नेता का चुनाव किया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नया नेता सम्राट चौधरी ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के भी पसंद सम्राट चौधरी हैं, और सम्राट चौधरी लौकुश समीकरण को बांधे रख सकते हैं। तो लौकुश सम्राट चौधरी का इतना नाम चल गया है कि अब कुशवाहा समाज को बड़ी उम्मीद है उनसे, और कुशवाहा समाज बहुत डिसाइसिव फोर्स है बिहार की राजनीति में, और वो पार्टी से लॉयल्टी नहीं रखता है, वो अपने नेताओं से लॉयल्टी रखता है। उसके नेता जहाँ रहेंगे, जहाँ उनको मजबूती मिलेगी, उसके समाज को जहाँ मजबूती मिलेगी, वही कुशवाहा समाज रहता है। तो बड़ी उम्मीदें हो गई हैं कि हमारा समाज को बहुत दिन बाद, भाई कुशवाहा तो कुर्मी के साथ बहुत दिनों से खड़ा रहा है, नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है, तो अब उसको लग रहा है कि जब सीएम कुर्सी खाली कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो हमारी बारी आनी चाहिए। तो बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए ये फैसला बदलना। सम्राट चौधरी की जगह दूसरे को सरप्राइज सीएम देना थोड़ा मुश्किल काम है। तो सम्राट चौधरी ही मानकर चलिए कि वो सीएम बनेंगे, और वो बनेंगे तो जो वोट है, बैंक है नीतीश कुमार का, वो सलामत रहेगा, क्योंकि कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक पर तो नज़र सबकी है, कांग्रेस पार्टी की भी है और तेजस्वी यादव की भी है। लोकसभा चुनाव में तो तेजस्वी यादव ने एड़ी चुट्टी का जोर लगा दिया था, और उसका फायदा भी उनको मिला था। शाहाबाद पूरा गायब हो गया था, कुशवाहा नाराज हो गए तो, और कुशवाहा जब मान गए, उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान दिए जाने के बाद, सम्राट चौधरी के कद बढ़ने के बाद, तो शाहाबाद में बीजेपी का झंडा फहरा गया मगध में। तो बीजेपी की ओर से इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। तो कल आज भर इंतजार करिए, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब नए सीएम के नाम की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे? बिल्कुल, अब भाई नए सीएम के नाम तो तय केंद्रीय नेताओं ने ही की होगी, हो चुका है, लेकिन अब औपचारिक केवल काम करना है, सहमति बनानी। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब आएंगे, एनडीए के विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे, और ऐलान हो जाएगा सम्राट चौधरी का नाम। 15 अप्रैल को शिवराज सिंह नए सीएम के फेस का ऐलान करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, या 14 को शाम को कर सकते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन में भी एक बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता के नाते हर जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपी है उसे मैं निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरा करूँगा। तो 14 अप्रैल को बिहार में वो रहेंगे कल, और कल ही नेता फाइनल हो जाएगा, बीजेपी का नेता कौन होगा, और कल ही एनडीए का नेता के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। और परसों शपथ समारोह है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, और पूरे शहर की बैरिकेडिंग की जा रही है। तो ये बहुत मेगा शपथ समारोह होगा। सर, तो ऐसे में 14 तारीख को ही नीतीश कुमार भी इस्तीफा देंगे? हाँ बिल्कुल, 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक के बाद वो सीधे राजभवन जा सकते हैं और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। उसी के साथ सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाएगा तब तक वो केयर टेकर सीएम बने रहेंगे, लेकिन नई सरकार का गठन तो उसी दिन हो जाएगा, और कैबिनेट में कौन कौन रहेगा उस पर चर्चा चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? सबसे बड़ा सस्पेंस भी यही है। देखिए, निशांत डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है, उनको मनाने की आज आखिरी कोशिश हो रही है। टीम निशांत के विधायक अब थोड़ी देर में सीएम हाउस पहुंचने वाले हैं, निशांत के साथ बैठक करने वाले हैं। तो टीम निशांत के विधायकों को चिंता ये सता रही है कि कहीं हमारी पार्टी ही खत्म ना हो जाए, और पार्टी को बचाने के लिए एड़ी चुट्टी का जोर लगाए हुए हैं आनंद मोहन भी। आनंद मोहन नागपुर गए थे, वहाँ
गडकरी से, बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, संघ के नेताओं से मुलाकात हुई है, और सूत्र जो बता रहे हैं कि भाई निशांत अगर डिप्टी सीएम नहीं बने तो आगे मुश्किल आ सकती है। अगले 2-3-4 महीने में ही फिर बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आ सकता है। सर, तो ये निशांत का भी तो करियर के लिए, रणनीतिक करियर के लिए अच्छा पॉइंट है ना कि अगर वो डिप्टी सीएम बन जाते तो फिर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं, निशांत कायदे से निशांत के पास जाना चाहिए ना, बीजेपी के नेताओं को भी, कि भाई अब सीएम की कुर्सी आपके पिता ने हमें सौंप दी है तो आपको हम डिप्टी सीएम का पद ऑफर करते हैं। तो इस तरह की बातचीत तो हो नहीं रही है। निशांत थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और वो सीधे साधे हैं, वो राजनीति के तिकड़म से दूर हैं, अध्यात्म से ज़्यादा लगाव है, और वो तो मजबूरी में आए हैं पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन पार्टी तभी बचेगी जब वो आगे आएंगे और एग्रेसिव होकर पार्टी को बचाने के लिए काम करेंगे। तो आज टीम निशांत उनको तैयार करने में जुटी हुई है। उम्मीद है कि आज वो तैयार हो जाएंगे। नहीं तैयार होंगे, देखिए ये भी कहा जा रहा है ना कि निशांत कुमार राजनीति में आए हैं तो सवाल उठ रहा है परिवारवाद को लेकर, कि नीतीश कुमार जो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, अपने बेटे को ला दिया राजनीति में। हालांकि निशांत कुमार पार्टी के मांग पर आए हैं, ये भी सच है, लेकिन निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे तो फिर आरोप लगेगा कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दी। तो निशांत अगर डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो एक नेता के रूप में अपनी छवि बनाने के लिए यात्रा करेंगे, पूरे बिहार का लोगों के बीच जाएंगे और अपनी छवि एक अलग बनाएंगे, बनाएंगे, और उसके बाद वो बड़ा दावा कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कि जब निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनेगा तो कौन बनेगा भाई? तो नाम तो चल रहा है रेस में, विजय चौधरी सबसे आगे हैं, तो एक डिप्टी सीएम वो हो गए। दूसरे डिप्टी सीएम किसी दलित को बनाया जा सकता है, जेडीयू का कोई दलित नेता डिप्टी सीएम बन सकता है, क्योंकि कुशवाहा के हाथ में जा रही है सत्ता की कमान, तो कुशवाहा को तो मिल गया जो मिलना था। और निशांत अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो किसी दलित को उनकी जगह पर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। विजय चौधरी भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, स्वर्ण समाज का, तो एक बहुत बैलेंस सरकार दिखेगी, जिस संतुलन दिखेगा जातीय समीकरण का, कि मुख्यमंत्री कुशवाहा, उप मुख्यमंत्री एक भूमिहार और एक उप मुख्यमंत्री दलित। तो बीजेपी बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके कदम रख रही है, और जेडीयू के नेता भी इस बात पर ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल तय नहीं हुआ है कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा औपचारिक रूप से। अभी बात चल ही रही है, तो जो भी होगा आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन निशांत को मनाने की जी तोड़ कोशिश हो रही है कि डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो जाए। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि शाम तक क्या खबर आती है, निशांत मानते हैं या नहीं मानते। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।